हेलो एवरीवन, आई एम राधिका सिंगला और मैंने नीट में 701 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 720। मेरी ऑल इंडिया रैंक 940 है और मेरी जनरल कैटेगरी रैंक 541 है। आई हैव जॉइंड आईक्वेस्ट फ्रॉम क्लास 9th और मैंने क्लास 9th में NSCGS ओलंपियाड क्लियर किया और मैंने क्लास +1 में मेडिकल को अप्रोच किया और मैंने क्लास 10th, 11th और 12th में NSCB ओलंपियाड दिया एंड आई हैव गॉट सिक्योर्ड पोजीशन इन टॉप 1% इन नेशनल कैटेगरी। माई एंटायर जर्नी वॉज क्वाइट गुड। आईक्वेस्ट के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। आप जो भी मटेरियल मांगोगे वो देंगे। मतलब आपके अंदर खुद के अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो आप टीचर के पास जाते हो डाउट्स क्लियरिंग के लिए और समझने के लिए, तो वो समझाते हैं। ओवर एंड ऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था आईक्वेस्ट में। फाउंडेशन विंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था मेरी जर्नी में, बिकॉज टीचर्स की हेल्प से, स्पेशली धीरज सर की हेल्प से मैंने क्लास 9th में NSCGS को क्रैक किया और क्लास 10th में आई अपीयर्ड फॉर NSCB। तो जब हम ये ओलंपियाड्स देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा कितना लेवल है और हम कितना दूसरों से आगे हैं। तो इस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया, जिस कारण मैंने +1 में मेडिकल लेने का सोचा। आईक्वेस्ट चूज़ करने का पहला रीज़न ये है कि वो घर के पास है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहता है। बिकॉज 2 साल की जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, काफ़ी प्रेशर आता है, काफ़ी मोमेंट्स आते हैं जिस टाइम आप खुद को हैंडल नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे पेरेंट्स और टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे पर क्लास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का नंबर है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो पर स्टूडेंट जो टीचर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, जो मुझे एक प्लस फैक्टर लगता है आईक्वेस्ट का। मेरा एक फिक्स टाइम टेबल था नीट के लिए। मैं सुबह सुबह आईक्वेस्ट आ जाती थी सेल्फ स्टडी करने के लिए, और फिर मतलब सुबह सेल्फ स्टडी करने के बाद शाम को क्लासेस होती थी, फिर रात को घर चले जाते थे। अगर क्लासेस नहीं होती थी तो पूरा दिन यहीं पे सेल्फ स्टडी करने के बाद जाते थे। तो यहाँ पे बहुत ही एक इन्वायरमेंट बना होता था सेल्फ स्टडी का, तो उसके कारण स्टडी अच्छी हो जाती थी यहाँ पे। आईक्वेस्ट में दोनों की तैयारी करवाई जाती है, नीट की भी और बोर्ड्स की भी। हमें नोट्स से सब्जेक्टिव तरीके से बनवाए जाते हैं आईक्वेस्ट में। हमारे दोनों टेस्ट हुए थे, नीट के ऊपर भी और बोर्ड्स के बेस पे भी, तो दोनों की प्रिपरेशन जो थी वो साइमल्टेनियसली चल रही थी। टीचर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था मेरी जर्नी में। मुझे फिजिक्स नितिश सर पढ़ाते थे। उनके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और वो पढ़ाते भी काफ़ी अच्छे तरीके से थे। मतलब काफ़ी बच्चों को फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है, बट सर ने मेरे लिए फिजिक्स काफ़ी ईजी बना दी थी। उसके बाद केमिस्ट्री मुझे धीरज सर पढ़ाते थे। धीरज सर इज़ लाइक एन ऑल राउंडर। हम सर के साथ कोई भी बात शेयर कर सकते थे, कोई भी इमोशनल, कोई भी घर की बात या कुछ भी बात शेयर कर सकते थे, और सर के पास हमेशा उसका सॉल्यूशन होता था। और डाउट के लिए तो सर हमेशा अवेलेबल होते थे 24/7, चाहे आप रात के 2 बजे 3 बजे जब मर्जी डाउट भेज दो। उसके बाद बॉटनी में सौरभ सर पढ़ाते थे। बॉटनी भी सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे और डाउट्स भी बहुत अच्छे लगते थे सर। कभी भी चले जाओ क्लास के अंदर, क्लास के बाहर। और जूलॉजी नरेंद्र मैम पढ़ाते थे। नरेंद्र मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ओवरऑल एकेडमिक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगती थी। अगर कभी कभी हम नहीं आ पाते थे तो टीचर्स हमारे लिए हाइब्रिड क्लासेस रखते थे, जो बच्चे दूर से आते हैं। और फिर हमारी डाउट क्लियरिंग सेशंस काफ़ी अच्छे होते थे। आप डाउट्स क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो, बाहर भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, एट एनी टाइम यू वांट। उसके बाद हमारे टेस्ट होते थे। आफ्टर 2 वीक्स हमारा एक टेस्ट होता था। उसके बाद हमारा क्लास में वो टेस्ट डिस्कस होता था, एनालिसिस होता था उस टेस्ट का। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा अकेडमिकली। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ जो मैसेज आई वांट टू शेयर इज़ दैट जस्ट स्टडी, डोंट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, रिज़ल्ट के बारे में सोचना नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट।